बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी को मेरे इस चैनल में बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन। चलिए हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं लाइट चैप्टर। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि लाइट चैप्टर में क्या क्या है, इसका फिनोमिना क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके बारे में जानेंगे। लाइट सही में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। लाइट का हम लोग क्या करते हैं, जब स्टडी करते हैं तो उसके बारे में हम लोग जानने की मतलब चेष्टा करते हैं कि क्या है लाइट। उसमें हम लोग देखते हैं कि सूर्य से लाइट आ जा रहा है, हमारे पृथ्वी पर अलग अलग ग्रहों पर आ जा रहे हैं। तो कैसे ये लाइट आ रहे हैं? जैसे कि हम लोग देखते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो लाइट देते हैं तो वो उसके पीछे एक शैडो बन जाता है, तो उससे क्यों लाइट नहीं पार हो रहा है। ठीक है ना। तो लाइट के बारे में हम लोग देखेंगे कि लाइट है क्या चीज़, और लाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका गुणधर्म क्या है, उसके बारे में देखेंगे। लाइट जो है, इसके बारे में कौन कौन साइंटिस्ट ने अपनी एक्सप्लेनेशन दिया है, उसके बारे में रिसर्च किया है, जानने की चेष्टा किया है, कोशिश किया है कि क्या बात है लाइट में, लाइट एक्चुअली है क्या चीज़। ठीक है ना। तो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं लाइट। ठीक है, तो ये मेरा पहला वीडियो है। आप लोग का इंट्रोडक्शन पहले देख लीजिए कि लाइट में है क्या चीज़। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश जो है वो एक ऊर्जा का रूप है। इट इज़ ए फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हम लोग जानते हैं कि एनर्जी क्या चीज़ होता है। हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़े हैं कि एनर्जी क्या चीज़ होता है, एनर्जी कैसे उसका उसका हम लोग जानते हैं। हम लोग एक सेंटेंस पढ़े हैं कि एनर्जी का ना तो निर्माण होता है, ना ही उसका विनाश होता है, ना ही नष्ट होता है। ये एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। ठीक है ना। तो ये हम लोग जब देखें हैं कि एनर्जी क्या होता है, तो हम लोग लाइट भी एक प्रकार का एनर्जी है। जैसे हम लोग थोड़ा बायोलॉजी के टर्म में घुसते हैं। क्या है कि ये जो प्लांट्स जो है, ट्रीज जो है, वो जो क्या कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस क्रिया कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो कर रहे हैं। तो वो किसके, वो जो सन से एनर्जी लेता है, लाइट एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है। उसका जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है वो एब्जॉर्ब करके, ट्रैप करके वो जो है कि खाना बनाता है। पत्तियां जो होती है प्लांट्स की, वो खाना बनाता है। तो वो क्या है, वो लाइट एनर्जी है। ठीक है ना। तो ये लाइट क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी है जिसको हम लोग लाइट एनर्जी बोलते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि हम लोग किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसका स्टडी करते हैं कि क्या है लाइट। ठीक है ना। हम लोग उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो उसको एक टर्म से हम लोग उसको डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो बात यह है कि हम लोग लाइट को जो डिनोट करेंगे, तो लाइट को जो स्टडी करेंगे हम लोग, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक्स बोलते हैं, प्रकाशिकी बोलते हैं। तो सबसे पहले यही लिखेंगे कि स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट इज known as एन ऑप्टिक्स। क्या, ऑप्टिक्स। इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रकाशिकी, प्रकाशिकी। ठीक है, प्रकाशिकी। स्टडी ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज ऑप्टिक्स। ठीक है। तो हम लोग देखें कि लाइट क्या है। लाइट इज एन फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक ऊर्जा का रूप है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में, किसी भी चीज़ को देखने में वो मदद करता है। ठीक है ना। तो उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे लाइट का, कि क्या लिखेंगे कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which help us to या enables us to see, which us enables us to see objects। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट्स को, किसी वस्तु को देखने के लिए हमें कौन मदद करता है, लाइट मदद करता है। ये हम लोग जनरल डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है ना। इसके बाद जब हम लोग हायर स्टैंडर्ड में पढ़ने जाएंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट क्या है। वो एनर्जी तो है, लाइट एक एनर्जी का, ऊर्जा का तो एक रूप है, एनर्जी का फॉर्म्स तो है, फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच होती है। ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है मन में कि वेवलेंथ क्या होता है, तो उसको हिंदी में बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। ठीक है। तो हम लोग वेव थ्योरी ऑफ लाइट में पढ़ेंगे कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट में क्या होता है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। चलो देखिए, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और ये भी हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि लाइट जो है, लाइट क्या है, इज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव whose wavelength is 450 nanometer to 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। ठीक है, इसकी वेवलेंथ जो होती है तरंग दैर्घ्य कितने होती है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच होती है। ये हो गया आपका। ठीक है, तो लाइट में हम लोग ये सब देखें और फिर क्या देखें कि लाइट जो है एक एनर्जी है, लाइट एक वेव भी है। ठीक है, तो ये जो वेव है, वेव क्या चीज होता है हम लोग देखेंगे कि वेव क्या चीज होता है। पूछेंगे कि भाई वेव क्या चीज होता है, तो हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग किसी भी आवेश को जो भी है ना, किसी भी आवेश को जो हम लोग, ठीक है ना, ये वेव जनरेट तब होता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस सेक्शन से, ठीक है ना, मान लीजिए ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, हम लोग देखेंगे, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के इससे वेव जनरेट होता है। वो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में, एक चैप्टर होता है 12th का, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो वेव ऐसे होते हैं और इसको बोलते हैं क्रेस्ट, क्रेस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ, इसको बोलते हैं क्रिस्ट, इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है ना, तो दो क्रिस्ट के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। जो हमने यहाँ पर बताया कि वेवलेंथ कितनी होती है इसकी, तो वेवलेंथ इसकी कितनी होती है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ये आप लोग याद रखिएगा, बताएगा कि 1 नैनोमीटर क्या होती है, 10⁻⁹ मीटर के बराबर होती है। तो इस प्रकार हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कि 400 नैनोमीटर मतलब क्या हो गया, 400 × 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, चलिए, तो दो क्रेस्ट के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं, और जिसे हम लोग वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, इसको लैम्डा बोलते हैं। ठीक है ना, इसको लैम्डा बोलते हैं। दो ट्रफ के बीच की दूरी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, वेवलेंथ बोलते हैं। तो दो स्ट्रिंग, इसको हिंदी में बोलते हैं स्ट्रिंग, ठीक है, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं, इसको गर्त बोलते हैं। तो दो स्ट्रिंग के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, और दो गर्त के बीच की दूरी को भी हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। तरंग कैसे होती है, ट्रांस से, और तरंग ये एक प्रकार का क्या है, वेव है। ठीक है, और ये जो वेव है ये किस नेचर का होता है, ये ट्रांसवर्स नेचर का होता है। ठीक है ना, ये इसको इससे कैसे जनरेट किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई से डिनोट करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड, ये वेव हमेशा जनरेट जब होता है ना, तब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो है परपेंडिकुलर जनरेट होता है। क्या, परपेंडिकुलर। ये हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत आप लोग जान के रखिए कि वेव क्या चीज़ होता है, ये सब चीज़ आप लोग जान के रखिए। ठीक है, चलिए चलिए बात करते हैं आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है ना, लाइट को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए आप लोग जो है कि ऑब्जेक्ट पढ़िए, ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होता है। चलिए आप लोग थोड़ा इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख भी सकते हैं। चलिए, चलिए हम लोग शुरू करेंगे। अच्छा, और एक चीज लिख लीजिए, सोर्सेस ऑफ लाइट, सोर्सेस ऑफ लाइट। लाइट का सोर्स क्या है। देखिए, जनरली हम लोग जानते हैं कि लाइट का जो सोर्स है ना, कि ये जो बल्ब मान लीजिए जल रहा है, ठीक है ना, बल्ब जल रहा है, ट्यूब लाइट जो है वो जल रहा है, ठीक है ना, ये सब क्या है, जो लैंप जो है ये सब जलते हैं, ठीक है ना, ये सब टॉर्च जो ऑन करते हैं तो लाइट ये होता है, ठीक है ना, इमिटिंग होता है, तो वो सब सोर्स हो गया, लाइट का सोर्स है। इसको भी हम लोग दो तरीके से बांट सकते हैं, जैसे हम मैन मेड के द्वारा, एक नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट हो सकता है, एक मैन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट हो सकता है। इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। देखिए, इसको भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट और एक हो गया मैन मेड। हालांकि इतना डीपली मतलब इतना जनरल चीज बताते नहीं है कोई, मैन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है, ये भी हम लोग लिख सकते हैं। नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट क्या हो गया, नेचुरल जो भगवान ने हमको दिया, प्रकृति ने जो दिया है हमको, जैसे सन, सन सन क्या हो गया, सन क्या हो गया, सूर्य क्या हो गया,
वो नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट हो गया। और मैन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट क्या हो गया, जैसे हम लोग देखिए CFL बल्ब, जो LED बल्ब है, उसके बाद जो ट्यूब लाइट है, उसके बाद मान लीजिए जो लैंप है, ये सब जो भी चीज़ है एक्सेट्रा जो भी है, ये सब क्या हो गया, मैन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट। ठीक है। CFL, एक बार ये सब क्वेश्चन पूछता है कि CFL जो है, CFL जो बल्ब होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है, ये आप लोग लिखिए, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ठीक है। एलईडी का फुल फॉर्म हर एक कुछ कुछ जीके जीएस में पूछ देता है। एलईडी क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है। ठीक है। तो नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट और मैन मेड सोर्सेस ऑफ लाइट, ये सब हो गए जनरल टर्म्स है ये सब। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, चलिए, हो गया, लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। वस्तु, ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या चीज होता है, ऑब्जेक्ट वस्तु क्या चीज होते हैं। हम लोग वस्तु क्या, जो है कि आप लोग तो जान ही रहे हैं कि जो भी चीज़ हमारे आसपास देख रहे हैं वो सब सारे वस्तुएं हैं। फिजिक्स के टर्म में सब चीज़ को ऑब्जेक्ट माना गया है। ठीक है ना। चलिए, तो ऑब्जेक्ट भी हम लोग दो प्रकार के पढ़ देते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब ये यदि एक भी हम लोग इसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी पढ़ते हैं, दो भाग में इसको भी डिवाइड किया गया, पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ये लार्ज हो गया, ठीक है ना। और ये क्या हो गया, बिंदुवत जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, बहुत ही पॉइंट, ये एक पॉइंट है ना, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। तो फिजिक्स के देखेंगे हम लोग, जब लाइट को पढ़ेंगे ना, जब हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट को हम लोग ऐसे करके सूचित करते हैं। ठीक है ना, ऐसे करके ऊपर से एरो दे के सूचित करते हैं, और उसी का जब इमेज बनता है तो उसको जो है कि ऐसे ही इमेज उसका बनता है। अगर वो वर्चुअल बनेगा तो अलग से उसको डिनोट करेंगे। ठीक है ना, ये हम लोग बाद में बताएंगे। तो देखिए, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। पॉइंट ऑब्जेक्ट एक पॉइंट जैसा ऑब्जेक्ट हो गया, पॉइंट एक पॉइंट भी एक ऑब्जेक्ट है। एक्सटेंडेड, फिजिक्स में हर एक टर्म को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाता है, हर एक चीज को बिंदुवत माना गया है। फिजिक्स के टर्म में हर एक चीज बिंदु है। अगर आप टेबल देख रहे हैं, टेबल को फिजिक्स में बिंदुवत ही माना गया है। ठीक है ना, इस प्रकार से एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये लार्ज जो है। चलिए, अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों हो गया। चलिए, ऑब्जेक्ट को और एक दो भागों में बांटा गया है। ऑब्जेक्ट्स को दो भागों में बांटा गया है। एक हो गया ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, एक हो गया नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, हिंदी में अगर बोले हम इसको बोलेंगे दीप्त वस्तुएं, और इसको बोलेंगे अदीप्त वस्तुएं। आपको ये दोनों वर्ड समझ में आ गया होगा, देख के ही समझ में आ गया होगा कि दीप्त वस्तुएं क्या है, अदीप्त वस्तुएं क्या है। दीप्त वस्तुएं मतलब क्या होती है कि जिसके पास, जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करता है, जिसके पास खुद की प्रकाश होती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे के प्रकाश से वो अपने को दिखाई देगा। ठीक है ना, जिसके पास खुद प्रकाश होती है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसको हम लोग बोलते हैं दीप्त वस्तुएं, जो स्वयं प्रकाश इमिट करती है। ठीक है, दैट ऑब्जेक्ट्स विच इमिट्स सेल्फ लाइट, जो है ना, लाइट जो है वो सेल्फ इमिट्स करेगा, सब पे वो क्या करेगा, उसके पास सेल्फ इमिट रहेगा। देखिए, बात करेंगे दीप्त वस्तु के, वे वस्तुएं जिसके पास स्वयं, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, हम लोग लिखेंगे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, क्या कहलाती है, दीप्त वस्तु कहलाती है, जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे जैसे सूर्य, सन जो है वो क्या है, स्वयं प्रकाश उसके पास है। ठीक है, जैसे हम लोग ये भी दीप्त वस्तु में ये सब भी आ सकता है, जैसे लैंप, ये क्या हो गया, दीप्त वस्तु हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब क्या हो गया, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती है, हम लिखेंगे स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं कर सकती है, नहीं
कर सकती है। जो दूसरे के प्रकाश से क्या होती है, दृश्यमान होता है। यह भी लिख सकते हैं दूसरे के प्रकाश से, दूसरे के, यहाँ पर लिखेंगे अर्थात दूसरे के दूसरे के प्रकाश से दृश्यमान होते हैं। ठीक है। अब इसमें एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल इसका आ जाएगा मून, चंद्रमा। क्या हो गया, जो दूसरे के प्रकाश है, सूर्य से वो प्रकाश जो है कि वो सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्व करके वो चमकता है। ठीक है ना, इसीलिए वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग बुक, टेबल, ये सब लिख देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। चलिए लिख लीजिए। देखिए, अब हम लोग ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटे। अब ये भी हो गया। और एक चीज है, ऑब्जेक्ट्स को ये दो भागों में बांटा गया। ठीक है, लाइट इमिटिंग के बेसिस पर। अब जो है प्रकाश को और ऑब्जेक्ट के जो है फिर तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, फिर तीन भागों में बांटा गया है। क्या क्या, एक हो गया ओपेक, एक हो गया ट्रांसपेरेंट, और एक हो गया ट्रांसलूसेंट। ठीक है, ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। ओपेक मतलब होता है अपारदर्शी। ठीक है, और से ओपेक, ऑप से अपारदर्शी, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अपारदर्शी, इसका मतलब होता है पारदर्शी। और ये हो गया पारभासी। ठीक है, ओपेक मतलब क्या होता है, ओपेक मतलब होता है कि इससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होगी। ठीक है ना, अपार मतलब अपार मतलब पार नहीं होगी, आर पार नहीं होगी। तो इससे होकर प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट जो है, इससे होकर पार नहीं होगी। प्रकाश की किरणें, वैसे वस्तु जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है, अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। तो ऐसे वस्तु जिससे होकर प्रकाश की किरणें, ऐसे लिखेंगे कि प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है, वैसे वस्तु जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार नहीं होती है, क्या कहलाती है, ओपेक कहलाती है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, हम थोड़ा शॉर्ट टर्म में लिख रहे हैं, हम बता दे रहे हैं, आप लोग सुन के लिख दीजिएगा। उसके बाद इसका एग्जाम्पल भी हम देख लेंगे कि अपारदर्शी, जैसे हम लोग दीवार का एग्जाम्पल, दीवार से होकर प्रकाश आर पार नहीं होता है। हम लोग लिखेंगे बुक से होकर प्रकाश जो है आर पार नहीं होता। टेबल, ये सब से होकर नहीं होगा ना, प्रकाश आर पार नहीं होगा। लोग तो जान ही रहे होंगे, इसका एग्जाम्पल कड़ोरा है, उससे पता। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है पारदर्शी मतलब होता है वैसे वस्तु जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। ठीक है ना, वैसे वस्तु जिससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। तो लिखेंगे वैसे वस्तु जिससे होकर प्रकाश की किरणें, रे ऑफ लाइट जो है, किरणें आर पार हो जाती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोग दिए, कांच, ग्लास जो है, ठीक है ना, ये सब जो चश्मा में लगा हुआ लेंस जो होता है, कांच का जो होता है ना, वो क्या हो गया, उससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है। ठीक है ना, जैसे हम लोग कांच के गिलास में या फिर किसी भी इसमें पानी लेते हैं, तो पानी से मतलब जो प्योर वाटर है उससे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो सकती है। ठीक है ना, ऐसे हो सकता है इसका एग्जाम्पल। चलिए, पारभासी हो गया। पारभासी मतलब होता है कि वैसे वस्तुएं जिससे होकर प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से पार होती है, पार्शियली वो पार होगा। ऐसा नहीं है कि पूरा पार हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पार होगा, थोड़ा थोड़ा पार नहीं होगा, पार्शियली आंशिक रूप से पार होगा। ठीक है ना, इससे क्या होगा, प्रकाश की किरणें, हम लोग लिखेंगे प्रकाश की किरणें आंशिक रूप से आर पार होगी। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल हो गया तेल लगा हुआ कागज। हम लोग तेल लगा हुआ कागज पर जब हम लोग टॉर्च
या फिर लाइट देते हैं तो थोड़ा बहुत पार होता है। तेल लगा हुआ कागज, इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है घिसा हुआ ग्लास यानी कांच, ठीक है ना ये। ठीक, चलिए आप लोग लिख लीजिए कि ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट क्या होती है। अब हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ेंगे। चलिए, प्रकाश जो है ना, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। प्रकाश की द्वैत प्रकृति, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की द्वैत प्रकृति। देखिए प्रकाश जो है ना, प्रकाश की द्वैत प्रकृति मतलब क्या हो गया, द्वैत मतलब दोहरी प्रकृति, ड्यूअल नेचर, इसका नेचर दो है, दो नेचर है। पहला क्या है, पार्टिकल नेचर, दूसरा क्या है, वेव नेचर। तो इसका नेचर दो है, यानी कि इसका जो है पार्टिकल नेचर जो है वो सबसे पहले न्यूटन साहब ने दिया था, इसलिए उसे न्यूटनियन नेचर भी कहलाते हैं, ठीक है ना। पार्टिकल नेचर जो है, जैसे हम लोग किसी भी, मान लीजिए देखिए सबसे पहले बात यह है कि मान लीजिए किसी भी हम लोग टॉर्च को ऑन करें, ठीक है, टॉर्च को जब हम ऑन करते हैं, ठीक है, जब टॉर्च ऑन हुआ तो इससे ऊपर प्रकाश निकला, प्रकाश निकला ऐसे करके, ठीक है, प्रकाश निकला। तो जब प्रकाश इससे होकर निकला, ठीक है ना, प्रकाश इससे होकर निकला जब, तो वो प्रकाश क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, सीधे ट्रेवल करते रहता है। मतलब प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, हम लोग पढ़ते हैं ना, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। देखिए प्रकाश हमेशा क्या होती है, सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। जब हम लोग टॉर्च ऑन किए तो प्रकाश क्या हो गया, सीधी रेखा में गमन किया। तो ये जो प्रकाश गमन कर रहा है, प्रकाश की किरण जो गमन कर रही है, रे ऑफ लाइट जो गमन कर रही है, ठीक है ना, तो इसमें क्या है, बहुत सारा पार्टिकल है, क्या है, बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल है, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल है, ठीक है, सब में पार्टिकल है। ये सब जो पार्टिकल है, ये सब जो पार्टिकल है, न्यूटन ने इसका नाम फोटॉन्स दिया। क्या दिया, फोटॉन्स। ये जो पार्टिकल है इसका नाम क्या दिया, फोटॉन्स, कि ये क्या है, फोटॉन्स है, बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल है, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म पार्टिकल्स है। इसलिए ये जो प्रकाश की प्रकृति है, ये क्या है, ये जब हम टॉर्च ऑन किए तब प्रकाश की किरण जो है ना, प्रकाश की जो कण है, किरण की जो कण है, पार्टिकल्स है, वो क्या होगा, किसी मान लीजिए किसी एक, मान लीजिए ये एक ऑब्स्टेकल है, मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए, ठीक है ना, ये मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इस पर जाकर पड़ा तो ये दृश्यमान हो गया, ठीक है, तो दृश्यमान हो गया। तो ये सब पार्टिकल का नाम क्या है, फोटॉन्स दिया, ठीक है ना। फोटॉन्स के बारे में हम लोग इसके बाद हम लोग थोड़ी देर बाद हम लोग बताएंगे फोटॉन्स क्या चीज़ होता है। तो ये हो गया। अब ये जो नेचर है उसको बोलते हैं न्यूटनियन नेचर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूटनियन नेचर, ठीक है, न्यूटन ने दिया था इसीलिए। तो प्रकाश की जो ये पार्टिकल थ्योरी है, तो सबसे पहले जो द्वैत प्रकृति बता रहा है, तो सबसे पहले जो थ्योरी है प्रकाश की वो है ड्यूअल नेचर में, पहला नेचर क्या है, पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, पार्टिकल थ्योरी, प्रकाश की कणिका सिद्धांत, इसको बोलते हैं प्रकाश की कणिका सिद्धांत, ठीक है, पार्टिकल थ्योरी।
तो ये सब जो प्रकाश जब हम लोग टॉर्च ऑन किए, जब प्रकाश उत्सर्जित होने लगा तो वो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते लगा, स्ट्रेट लाइन में, हमेशा वो स्ट्रेट लाइन में गमन करने लगा, स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में। तो प्रकाश की किरण जब सीधी रेखा में गमन करने लगा तो वो उन्होंने कहा कि प्रकाश जो है वो बहुत सारे कण जो है कि सीधी रेखा में गमन करता है। ये कण सीधी रेखा में गमन करता है, इसीलिए वो लाइट जो है सीधा जाता है, सीधी रेखा में गमन करता है। तो इन्होंने इन सब कण को फोटॉन्स कहा। ठीक है, यही है पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, जो कि न्यूटन साहब ने दिया था। ये किसने दिया था? न्यूटन ने दिया, न्यूटन ने दिया था। ठीक है, उसके बाद आता है वेव थ्योरी। ठीक है ना, दूसरा क्या होता है? वेव थ्योरी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत, प्रकाश का तरंग सिद्धांत। इसने क्या बताया कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में संचरित होता है। प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, विद्युत चुम्बकीय विकिरण के रूप में वो संचरित होता है, जिसकी तरंग दैर्घ्य हमने बताया कि 400 नैनोमीटर, 750 नैनोमीटर की होती है, जो कि हर एक द्रव्यमात्मक माध्यम में, ठोस हो या द्रव हो चाहे गैस हो, हर एक माध्यम में वो संचरित होता है। हम लोग ठोस रखें तो पर भी वो क्या होगा? वो रेडिएशन ये होगा। ठीक है, अगर हम लोग द्रव रखें तो उसमें भी होगा, गैस रखें तो और होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से है। तो प्रकाश को उन्होंने क्या कहा? तो ये जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो किसने दिया? हाइगेंस साहब ने दिया, हाइगेंस साहब ने, हाइगेंस साहब ने दिया। ठीक है, इन्होंने ये बताया, इन्होंने प्रकाश को तरंग के रूप में बताया कि प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, मतलब एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है ना, उन्होंने प्रकाश को तरंग के रूप में बताया। उन्होंने बताया कि प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में संचरित होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मिटा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या चीज बताया उसने। मिटा ही लेते हैं, चलिए वेब थ्योरी ऑफ लाइट देखते हैं। ठीक है, प्रकाश को उन्होंने तरंग के रूप में बताया कि वो क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये सबसे पहले किसने बताया था? हाइगेंस साहब ने। ठीक है, हाइगेंस साहब ने बताया, हाइगेंस साहब ने बताया। ठीक है, सबसे पहले इसका प्रतिपादन हाइगेंस साहब ने किया, और इन्होंने ये बताया कि लाइट जो है वो क्या है? वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, यानी कि वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, जिसकी हम लोग तरंग दैर्घ्य बताएं, जिसकी जो लैम्डा होती है वो कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर होती है। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया कि प्रकाश, ये जो तरंग है ये किसी भी माध्यम में चल सकता है, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या फिर गैसीय हो। ये किसी भी, या यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये किसी भी किसी भी द्रव्यात्मक माध्यमों में, किसी भी मीडियम में, माध्यमों में संचरित हो सकता है। ठीक है ना, किसी भी माध्यम में, चाहे वो माध्यम ठोस हो, द्रव हो, चाहे वो माध्यम क्या हो? ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कुछ भी हो, वो किसी भी माध्यम में संचरित हो सकता है। ठीक है ना, ये जो है इसके बाद हम लोग देखेंगे फोटॉन्स क्या होता है। चलिए, इन्होंने भी हाइगेंस साहब ने बताया कि जो द्रव्यात्मक माध्यम में चलता है, जो तरंग संचरित होता है, वो भी क्या होता है? वो जो तरंग जो संचरित होता है, इसमें भी पार्टिकल्स होता है। ये पार्टिकल्स को उन्होंने ये बताया कि ये भी पार्टिकल्स क्या है? फोटॉन्स। फोटॉन्स, इसका नाम ही क्या दिया? फोटॉन्स दिया है। यानी कि फोटॉन्स जो है वो वेव थ्योरी लाइट में भी है और किसमें है? पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में भी है। यानी कि पार्टिकल थ्योरी और वेव थ्योरी इस फोटॉन्स की वजह से उसमें क्या होती है? समानता दिखाई देती है। ठीक है ना, चलिए लिख लीजिए।
चलिए, फोटॉन्स क्या होता है, देखिए फोटॉन्स हेडिंग लीजिए, फोटॉन्स क्या होता है। फोटॉन्स क्या होता है, फोटॉन्स फोटॉन्स से क्या है, एक मूल कण है, किसका, प्रकाश का। प्रकाश की एक क्या है, मूल कण है, एक फंडामेंटल पार्टिकल्स है, ठीक है। ये क्या है, एक मूल कण है, किसकी, प्रकाश की। प्रकाश जो संचरित हो रही है एक जगह से दूसरे जगह, जो सीधी रेखा में प्रकाश गमन कर रही है, वो किससे बना है, वो कण से बना है ना, वो कण से बना है। वो कण क्या है, उसी कण का नाम है फोटॉन्स। और जो कि वो किसके वेग से संचरित होती है, वो प्रकाश की वेग से हमेशा संचरित होती है। और इसका मास नहीं होता है, ये हमेशा बहुत ही छोटा सूक्ष्म, जिसको हम लोग देख भी नहीं सकते हैं, जिसको हम लोग देख भी नहीं पाते हैं, वो कण है। हम लोग देखते हैं ना कि फोटॉन्स क्या, देखिएगा आप लोग किसी जब पूरा घर लगा हुआ रहता है तो कि मान लीजिए खिड़की से या फिर किसी भी घर के कहीं छेद हैं या छत पर कोई छेद है, तो उससे जब प्रकाश की किरणें आती है तो क्या होती है, बहुत सारे कण देखिएगा, वो क्या होती है, पूरा मूवमेंट करते रहते हैं। उस पर नजर डालिएगा कि बहुत सारा कण जो होता है मूवमेंट करता है, उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं ब्राउनी गति, ब्राउनी मूवमेंट्स, ठीक है ना। पूरा ही क्या बोलते हैं, जिगजग मोशन में क्या करता है वो, मतलब 3D मोशन में वो हमेशा ये करता है, जिसको हम लोग ब्राउनी मूवमेंट करते हैं। तो फोटोन हमेशा ब्राउनी मूवमेंट करता है, उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वही है, तो मूल कण क्या है, फोटोन्स है। और इसकी ये हमेशा इसका कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, ये मूल कण है और ये हमेशा प्रकाश की चाल से, यानी कि प्रकाश की चाल कितनी है, प्रकाश की चाल हम लोग देखते हैं जो निर्वात में है, वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या फिर ये भी लिख सकते हैं 3,00,000 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, हम लोग इसमें चेंज भी कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये प्रकाश के वेग यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से गति करती है, ठीक है, ठीक है, ये हम लोग लिख देंगे। उसके बाद प्रकाश क्या है, ये फोटॉन्स क्या है, सॉरी, फोटॉन्स क्या है, फोटॉन्स जो है, फोटॉन्स का आवेश नहीं होता है, फोटॉन का आवेश नहीं होता है, ये आवेश, यानी कि फोटॉन क्या होती है, आवेश, लिख सकते हैं फोटॉन का आवेश नहीं होता है, अर्थात यह विद्युत उदासीन होता है, विद्युत उदासीन होती है, यानी कि ये क्या होता है, न्यूट्रल, इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी होती है, ठीक है ना। अगर वो विद्युत उदासीन है तो वो विद्युत से नहीं विक्षेप करेगा। फोटॉन्स क्या है, फोटॉन्स वही है जिसके पास कोई चार्ज नहीं है, अगर उसके पास चार्ज नहीं है तो वो किसी भी चीज में विक्षेप नहीं करेगा, ठीक है ना। वो ये अगर वो विद्युत उदासीन है तो वो इसके पास यदि आवेश नहीं है, चार्ज यदि जीरो है, Q = 0, तो क्या करेगा वो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से विक्षेप नहीं कर रहा है। ये भी लिख सकते हैं कि यह विद्युतीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती है, चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती है, यानी कि वो क्या होगा, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें किसी भी इस आवेश को रखेंगे तो इसके पास तो आवेश ही नहीं है, इसके पास आवेश जीरो है, तो कैसे वो विक्षेपित करेगा, इसीलिए विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती है, ठीक है। चलिए, इसका और एक कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे इसका, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। देखिए, उसका क्या होगा, वो हमेशा उसके पास कुछ एनर्जी होता है, ठीक है ना, उसके पास जो एनर्जी होता है उसको हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का आधार पर, उसको बेसिस पर आइंस्टाइन ने वो बताया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो वो हम क्वांटम थ्योरी अप्लाई पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सब देख लें कि मूल कण होते ही हमेशा प्रकाश की चाल इससे गति करती है, फोटोन का आवेश नहीं होता, अर्थात ये विद्युत उदासीन होती है, ये विद्युत क्षेत्रीय तथा चुंबकीय क्षेत्र से क्या होती है, वो विक्षेपित नहीं होती है। तो ये सब चीज़ जो है हमेशा ये होती है। और उसके पास और एक चीज़ है कि इसका कोई द्रव्यमान नहीं होती है, द्रव्यमान नहीं होती है, मासलेस होती है, क्या होती है, मासलेस होती है, द्रव्यमान इसके पास नहीं होती है। चलिए, ये लिख लीजिए।
चलिए, हो गया, इतना ही आप लोग प्रकाश फोटॉन्स के बारे में जानिए। अब हम लोग देखेंगे क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, चलिए, ये तो नहीं बताया, चलिए टॉपिक हो गया। चलिए, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या होती है? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ये किसने दिया था? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत, लिख लेंगे प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत वही है, देखिए प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है ये किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था, आइंस्टाइन, ठीक है, किसने दिया था? ये आइंस्टाइन ने दिया था। आइंस्टाइन ने ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट किसने दिया था? क्वांटम थ्योरी किसने दिया था? जब हम लोग सबस्टांस को पढ़ते हैं, द्रव्य की क्वांटम थ्योरी हम लोग जो है क्वांटम थ्योरी ऑफ मैटर, ये किसने दिया था? प्लैंक्स ने दिया था। इसलिए इसका ये क्वांटम थ्योरी सबसे पहले किसने दिया था? प्लैंक्स ने। तो आइंस्टाइन ने जो क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दिया था, ठीक है ना, किसके बेसिस पर? वो क्या पढ़ा जो ये बताया कि क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दे दिया? क्या बताया? वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा। तो आइंस्टाइन ने जो है ना 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में क्या पढ़ा? 1905 ईस्वी में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को पढ़ा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर यह बताया कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में, पैकेटों के रूप में क्या होती है? संचरित करती है। ऐसा नहीं है पार्टिकल की थ्योरी पर, नहीं, पार्टिकल नहीं जाता है उसमें, ठीक है ना, पार्टिकल नहीं जाता है, फोटॉन्स नहीं जाता है। उसने यह बताया कि प्रकाश जो है, ये जो मान लीजिए वेव जा रहा है, ये एक प्रकाश जा रहा है, ये एक प्रकाश जा रहा है, ये जो प्रकाश है ये जो पैकेट के रूप में जाता है, पैकेट के रूप में जाता है, एक बंडल के रूप में जाता है, पैकेट, पैकेट के रूप में संचरित होता है। क्या बताया उन्होंने? प्रकाश जो होती है वो पैकेट के रूप में गया, पार्टिकल के रूप में नहीं गया, वेव के रूप में नहीं गया, ठीक है, वो पैकेट के रूप में गया और सीधी रेखा में गति किया। और उसी पैकेट को इन्होंने नाम दे दिया फोटॉन्स, इन्होंने नाम दे दिया फोटॉन्स, ठीक है। तो आइंस्टाइन ने 1905 ईस्वी में यह बताया, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर बताया कि प्रकाश जो है हमेशा बंडल या पैकेट के रूप में क्या होती है? संचरित होती है, जिसे फोटॉन्स कहते हैं। और इसके पास कुछ एनर्जी होती है, इसके पास कुछ एनर्जी होती है, उसी एनर्जी को हम लोग लिखते हैं E बराबर h न्यू। वो एनर्जी क्या होती है? देखिए, वो एनर्जी हमेशा उसके फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। वो एनर्जी, फोटॉन्स की जो एनर्जी है, एनर्जी जो है वो हमेशा आवृत्ति के क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यही जो है, इसको जब हम लोग इक्वल करते हैं तो एक कांस्टेंट देते हैं h न्यू, जिसे हम लोग, इस h को हम लोग बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसका एक मान होता है निश्चित 6.634 इंटू 10⁻34 जूल, ठीक है। तो ये इसका ये होता है। तो इन्होंने क्या बताया? आइंस्टाइन ने 1905 ईस्वी में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर बताया कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों और बंडलों के रूप में संचरित होता है, जिसे फोटॉन्स कहते हैं, ठीक है, जिसे फोटॉन्स कहते हैं। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट में हमने देखा कि प्रकाश जो है वो पार्टिकल के रूप में संचरित हुआ। उसके जो कि न्यूटन साहब ने दिया था कि प्रकाश जो है पार्टिकल के रूप में संचरित होता है। हाइगन साहब ने देखा कि वो भी बताया कि प्रकाश जो है पार्टिकल के रूप में संचरित होता है, लेकिन उन्होंने बताया कि प्रकाश है वेव
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में संचरित होता है, उसने ये बताया। और क्वांटम थ्योरी के आधार पर आइंस्टाइन ने यह साबित किया कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के आधार पर बताया कि प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेट और बंडलों के रूप में संचरित होता है, जैसे हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। इसी से फोटॉन्स की उत्पत्ति हुई है। उस समय फोटॉन्स की उत्पत्ति नहीं थी, लेकिन जब ये मॉडर्न कंसेप्ट आया तब उन्होंने उसको क्लियरफाई, मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से क्लियरफाई किया कि उसमें पार्टिकल नेचर में क्या था कि वो फोटॉन्स ही था। ठीक है, तो उसी के आधार पर पहले हम बताएं, लेकिन पहले न्यूटन ने यह नहीं बताया कि प्रकाश ये फोटॉन्स है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे लिख लीजिए, हो गया कंप्लीट। अब देखिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का थोड़ा बहुत, इसमें थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे देते हैं, उसके बाद इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का थोड़ा बहुत जो है इसके बाद वाला वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग देखेंगे कि प्रकाश जो है किसी सतह पर गिर रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, वापस परावर्तित हो जा रहा है। ठीक है ना, उसमें ये अभिलंब होता है, एक काल्पनिक रेखा अभिलंब होता है। ठीक है, इससे प्रकाश आ रहा है, इससे कुछ जा रहा है। तो ये सब चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे इसके बाद में चैप्टर में। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आप सभी जो है कि अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।